बैठे हैं, जावें कि ना जावें, सोच के आए थे कि स्कूटर में उतार के चले जाएंगे। अचानक क्या हो जाए, स्कूटर बिगड़े, किक मारे, चालू ना हो और लगे धूप है, बाहर खड़ा रहूं, इससे अच्छा है जरा अंदर जाके बैठता हूं। घर से कह के आया था छोड़ के चला जाऊंगा, बैठूंगा नहीं, पर आके बैठे और कोई शब्द, कोई चोट ऐसी लग जाए कि जिसको छोड़ने आते थे वो दूसरे दिन से आवे कि ना आवे, पर जो छोड़ के जाता था वो जरूर आने लगे। तब मानो कि ये ठाकुर जी के उस ऐश्वर्य धर्म के कारण जैसे सब लोग खिंच के आए, वैसी ही कथा का ऐश्वर्य धर्म का भी संबंध अपन को हुआ। तो जैसे 6 धर्म ठाकुर जी के अंदर हैं, बराबर वैसे 6 धर्म भागवत यानी प्रभु की कथा के अंदर भी हैं। जैसे ठाकुर जी लक्ष्मी जी से युक्त हैं, ऐसे प्रभु की कथा भी श्रीमदाततम लक्ष्मी की सौभाग्य समृद्धि से युक्त है। क्योंकि जब भागवत की कथा यानी प्रभु की कथा करते हैं तो एक तरफ दूषण भी होते हैं और एक तरफ ये प्रभु की लीला रूपी लक्ष्मी भी रहती है, पर दोनों में से किसको अपनाना ये अपने ऊपर है। मैं कहीं सुना था प्रसंग कि एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों प्रभु के पास आए और कहने लगे, प्रभु बताओ हम दोनों में से चाल किसकी सुंदर है। ठाकुर जी विचार में पड़ गए। लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं कि चाल किसकी सुंदर है, और संग में शनिदेव खड़े हैं, वो भी पूछ रहे हैं चाल किसकी सुंदर है, किसको सुंदर कहूं और किसको असुंदर कहूं। जो लक्ष्मी जी को मैंने बता दिया कि शनिदेव की चाल सुंदर है तो फिर घर में चूल्हा पेटने का बंद हो जाएगा, और यदि लक्ष्मी जी की चाल सुंदर बता दी और शनिदेव नाराज हो गए तो 7.5 साल तक घर में आकर बैठ जाएंगे। अब करूं क्या। ठाकुर जी ने युक्ति करी और दोनों से कहा, जरा आप दोनों चल के आ जाओ और वापिस आओ। दोनों चलने गए और चल के वापिस आए। प्रभु ने कहा, मुझे पता चल गया किसकी चाल सुंदर है। बोले किसकी चाल सुंदर है। बोले चाल सुंदर दोनों की है, पर लक्ष्मी जी आप जब आ रहे थे तो सुंदर लग रहे थे, और शनिदेव जब आप जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे ही जब भगवत गुणगान करो, भगवत चिंतन करो और भगवत भाव की समृद्धि को आते हुए देखो तो आते हुए देख के प्रसन्न हो, और अंदर रहे दूषणों को जाते हुए देखो तो जाते हुए देख के रोको मत, देखते हुए प्रसन्न हो जाओ। तो वास्तव में सत्संग में आके बैठे ऐसा कह सकते हैं, सत्संग का स्मरण किया ऐसा कह सकते हैं। तो प्रभु की कथा कैसी है कि जो तप्त जीव हैं वो संसार से तप्त जीवों को जो आश्रय देती है, जो उनको भी संतप्त करती है, ऐसी प्रभु की कथा है। और इसलिए तो कह दिया कैसे कैसे भगवती अपने वहां हुए कि जिन्होंने सत्संग के लिए, कहते हैं दिन से दिनकर दास, ऐसा टेक था सत्संग का, ऐसी टेक थी सत्संग की। श्री महाप्रभु जी सत्संग कर रहे हैं और रोज भाग के आते, एक दिन कच्ची बाटी बना रहे हैं और उस समय समाचार आया, आचार्य क्या कर रहे हैं। बोले अभी अभी पोथी खोल के विराजमान हुए हैं और ऐसा ताप हो गया कि कच्ची बाटी खा के दौड़ के गए। और जब ऐसी ताप का दर्शन महाप्रभु जी ने किया, आपको भी कहना पड़ा कल से तुम बराबर लेके आना, क्योंकि कल से तुम जब आओगे तब मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा। क्योंकि ऐसे ऐसे पात्र हो तो वक्ता को भी देने का मन हो। क्योंकि जब कोई बोलता है तो हम तो खाली निमित्त हो जाते हैं, पर जैसे पात्र होते हो ना, ऐसी ही वस्तु अंदर से निकलती है। यदि कोई अलौकिक वस्तु या भावात्मक वस्तु कहने की मन में इच्छा हो पर सामने पात्र न बैठे हो तो प्रयत्न करने पर भी वो वस्तु प्रकट नहीं होती। और कई वस्तु ऐसी होती हैं कि जो प्रकट करने की इच्छा नहीं होती पर अपने आप प्रकट होने लगे, तब मन को मनाना पड़ता है, निश्चित यहाँ पे ऐसे पात्र बैठे होंगे कि जिनको ठाकुर जी ने ये वस्तु देनी चाहिए होगी। क्योंकि जो कहने की इच्छा न हो वो भी जब निकलने लगे, वो भी प्रकट होने लगे। क्योंकि यहाँ जब बैठते हैं तो हम निमित्त हो जाते हैं, अपना कुछ नहीं रहता। एक बांसुरी की तरह हो जाते हैं, वो फूंक मारने वाला फूंक मारता रहता है और स्वर निकलते रहते हैं। तो वैसे ही जो श्री वल्लभ आपको देना चाहते हैं, जो ठाकुर जी आपको जताना चाहते हैं, मात्र हमको निमित्त बना के जताते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसमें मेरा कुछ नहीं है। ये समझना मत कि मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं है।
जो करवा रहे हैं, जो ठाकुर जी देना चाहते हैं, जो श्री वल्लभ देना चाहते हैं, मैं मात्र और मात्र निमित्त हूं। कोई वस्तु आपको पसंद भी आए तो मुझे मत कहना कि आपकी ये वस्तु पसंद आई, श्री वल्लभ को धन्यवाद देना कि आपने मुझे ये वस्तु उत्तम दी। क्योंकि जब कोई मनी ऑर्डर लेके पोस्टमैन आता है और आपके हाथ में मनी ऑर्डर आता है तो आप पोस्टमैन का धन्यवाद नहीं मानते, जिसने भेजा हो उसका धन्यवाद मानते हो। मेरा काम तो जिसने भिजवाया है वो वस्तु लेके जिसके लिए भिजवाई है उसको देना है, और वही वस्तु मैं देने आया हूं। और वास्तव में भगवत सत्संग, भगवत कथा है क्या? भगवत कथा क्या ही ज्ञान देना है? क्योंकि जो दिया जाता है उसको ज्ञान कहा ही नहीं जाता, जो दिया जाए उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, नॉलेज नहीं। जो बाहर से दिया जाए, अपन को लगे हम ज्ञान लिया, हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो प्राप्त किया जाए उसे ज्ञान कहते ही नहीं, उसे सिर्फ माहिती कहते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? भगवत कथा यहां पे तुम कुछ लेने नहीं आए हो। यदि लेके जाओगे तो वो माहिती होगी, वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और माहिती में फर्क क्या? जैसे एक स्विमिंग पूल को भरा जाए और जैसे एक कुएं को खोदा जाए। जब एक स्विमिंग पूल को भरा जाता है तो स्विमिंग पूल के अंदर बाहर से पानी डाला जाता है, और जब एक कुएं को खोदा जाए तो बाहर से डाला नहीं जाता। ज्यादा का कीचड़, कंकड़, पत्थर सिर्फ बाहर निकालते जाओ, और जहां ज्यादा का कंकड़, पत्थर, कीचड़ निकल जाए, अंदर ही वही जल की धाराएं फूट निकलती हैं। तो यहां मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया, पर तुम्हारे अंदर जो गलत भरा हुआ है उस गलत को निकालने आया हूं, और जो अंदर रहा वो गलत निकलेगा तो आपके अंदर जो वस्तु पहले से मौजूद है स्वतः प्रकट हो जाएगी। क्योंकि कुछ दे दिया तो वो ज्ञान कहा ही नहीं जाएगा। बाहर से मैंने कुछ डाला तो वो आपके लिए दो कौड़ी का होगा, कुछ काम का नहीं होगा। क्योंकि आप यहां बैठे हो क्योंकि अधिकारी हो। जो अधिकारी नहीं होते तो यहां तक पहुंच नहीं पाते। आप यहां बैठे हो यानी अधिकारी हो। यहां बैठे हो क्योंकि ठाकुर जी ने आपको अपने भगवदियों के गुणगान सुनाने के लिए आपको चुना है, आपको पसंद किया है, तब जाके आप यहां पे आए हैं। तो जो वस्तु पहले से आपके अंदर है उस वस्तु को जब प्रगटाने में आएगा, वो वस्तु जब बाहर प्रगटेगी तो वास्तव में वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और इसलिए तो कह दिया भगवत कथा क्या है, भगवत सत्संग क्या है। वो तो संसार से तप्त बने हुए जीवों का एकमात्र सहारा है। और जब प्रभु के इस गुणगान में, प्रभु की इस कथा के अंदर रुचि आवे, प्रभु की कथा में आसक्ति होने लगे, जैसे अक्रूर जी ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने जान लिया कि इंसान का अंतिम जन्म ये है, ऐसा उसे पता कब चले। तब स्तुति करते हुए कहा, प्रभु जिस दिन आपकी कथा के अंदर जीव की सहज रुचि होने लगे और ऐसी अवस्था आ जाए कि वो भगवत गुणगान सुने बिना रह ना सके, तो ये वस्तु का प्रमाण है कि ये उसका अंतिम जन्म है। सहज रूप से भगवत कथा में आसक्ति, किसी के कहने से नहीं, किसी के दिखाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं, पर जब कथा सुनो, भगवत नाम लो, वो जीव की प्रथम अवस्था। भगवत नाम लिए बिना रहा न जाए, वो जीव की दूसरी अवस्था। और ऐसी अवस्था व्यक्ति की हो जाए कि जो उसको देखे तो सामने वाले के मुख से स्वतः भगवत नाम प्रकट होने लगे, तब मानो ये फल दशा उसको प्राप्त हो गई। जब तक भगवत नाम ले रहे हो साधन दशा में हो, भगवत नाम लिए बिना रहा नहीं जा रहा, भगवत नाम लिए बिना जीव का जीना संभव नहीं रहा, तब तक तो वो व्यसन दशा है। लेकिन ऐसी अवस्था, ऐसा स्वरूप व्यक्ति का हो गया जैसे चाचा हरिवंशी के रोम रोम से अष्टाक्षर की ध्वनि होती थी, ऐसा एक ऑरा उनकी क्रिएट चारों तरफ हो जाती थी कि उनके सन्मुख आवे और स्वतः उसके मुख से भी अष्टाक्षर का स्मरण होने लगे। ऐसा प्रभाव, ऐसा तेज हो गया था। और जब ऐसी अवस्था हो जाए कि आपको देखते ही किसी को भगवत नाम लेने की इच्छा होए, तो भगवत नाम सामने वाले के मुख से निकले, तो ये उसकी परीक्षा नहीं, पर आपकी परीक्षा का रिजल्ट है कि आप पास हो गए।